9,300 करोड़ ये है जीरोधा का रेवेन्यू और ये हर साल बढ़ रहा है जैसे जैसे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जीरोधा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी फंडिंग रेज नहीं किया है। जीरोधा एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है जिसने स्टॉक मार्केट के एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि जीरोधा ने क्या स्ट्रैटेजी यूज किया है जिसकी वजह से बिना कोई फंडिंग रेज किए आज जीरोधा एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न कंपनी है। जीरोधा 2010 में स्टार्ट हुई थी। इस टाइम इंडिया में मेजरली 6 स्टॉक ब्रोकर्स थे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, कोटक सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल। और ये ब्रोकर्स परसेंटेज बेस्ड ब्रोकरेज मॉडल पर काम करते थे। मतलब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.05% से लेकर 0.75% तक चार्ज करते थे हर ट्रांजैक्शन पर, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग बहुत ही एक्सपेंसिव था। जैसे कि अगर मैं शेयर अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी ले रहा हूँ तो मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.25% से लेकर 0.85% तक देना पड़ता था। और अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता तो मुझे हर ट्रांजैक्शन पर 0.02% से लेकर 0.15% तक देना होता। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर तो हर लॉट के लिए 35 से लेकर 95 रुपीज तक देना होता। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और भी तरह तरह के चार्जेस लगा देते थे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। इन सब रीजंस की वजह से इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन सिर्फ 2 से 3% का था, जबकि यूएस में ऑलमोस्ट 50% रिटेल इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि इंडिया में ब्रोकर्स का इतना हिडन चार्जेस ही था। और अगर मुझे किसी कंपनी या शेयर लेना है तो पहले मुझे ब्रोकर को कॉल करना पड़ता या तो फिर ब्रोकर के ऑफिस जाना पड़ता अपना ऑर्डर प्रोसेस करवाने के लिए, क्योंकि उस टाइम इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे ही नहीं। और अगर कोई प्लेटफॉर्म था भी तो इतना एफिशिएंट नहीं था कि यूजर्स वहां से ट्रेड कर सके। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में ये प्रॉब्लम्स थी और इसको ही सॉल्व किया जीरोधा ने। अब ये जानने के पहले कि जीरोधा ने क्या स्ट्रैटेजी यूज किया है अपने इस ग्रोथ के लिए, मैं आपको थोड़ा सा नितिन कामत के बारे में बता देता हूँ। नितिन कामत ने ही जीरोधा स्टार्ट किया था। नितिन ने इंजीनियरिंग किया है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और नितिन को स्टार्टिंग से ही शेयर ट्रेडिंग का इंटरेस्ट था, इसीलिए नितिन अपने पापा ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करते थे। ऐसे ही मैनेज करते करते नितिन एक सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर बन गए थे। लेकिन 2001 और 2 के अराउंड मार्केट क्रैश हो जाता है और नितिन का 5 लाख का लॉस हो जाता है। फिर नितिन रात में कॉल सेंटर में काम करना स्टार्ट करते हैं और दिन में शेयर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ नितिन को रियलाइज होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा है और इस वजह से छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। फिर आगे जाकर 2006 में नितिन कामत एंड एसोसिएट स्टार्ट करते हैं और रिलायंस मनी के सब ब्रोकर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ट्रेडिशनल ब्रोकरेज मॉडल की प्रॉब्लम थी। 2010 में नितिन अपने छोटे भाई निखिल के साथ मिलकर जीरोधा स्टार्ट करते हैं। जीरोधा का मतलब है जीरो प्लस रोधा और रोधा का संस्कृत में मतलब होता है बैरियर्स, मतलब जीरो बैरियर्स। अभी आपने देखा ही कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी। इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट था हाई ब्रोकरेज चार्जेस, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करते थे। मतलब आप जितना ज्यादा ट्रेड करोगे आपको उतना ही ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। इसीलिए छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग अफोर्डेबल ही नहीं था। और इन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का एक कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म था जो इतना यूजर फ्रेंडली भी नहीं था। आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू ही कर सकते हो। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग करने में बहुत दिक्कत होती थी और मैक्सिमम डीमैट अकाउंट बंद हो जाते थे। और ये सब प्रॉब्लम ही था नितिन और निखिल के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी। और क्योंकि नितिन के पास 12 साल का एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग इंडस्ट्री का, तो नितिन 2010 में स्टॉक मार्केट को डेमोक्रेटाइज करने के लिए ही जीरोधा स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही नितिन का गोल था एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां से रिटेल इन्वेस्टर्स आसानी से शेयर ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए नितिन ने जीरोधा में एक ऐसा प्राइसिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो कि उस टाइम मार्केट में कहीं था ही नहीं। जीरोधा ने 20 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट किया आपके एक ट्रेड पर। इसमें आप कितना भी वॉल्यूम ट्रेड कर सकते हो। इससे जीरोधा ने खुद को डिफरेंशिएट कर लिया बाकी ट्रेडिशनल ब्रोकर से जो मार्केट डोमिनेट कर रहे थे। इसके बाद 2015 में जीरोधा ने इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स पर जीरो ब्रोकरेज इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब अगर आप शेयर बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ब्रोकिंग एक वॉल्यूम का बिजनेस है। और जब नितिन जीरोधा स्टार्ट कर रहे थे इस टाइम डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट था ही
नहीं, तो नितिन ने वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करके जीरोधा बिल्ड किया। लो प्राइसिंग का फायदा कंपनी और कस्टमर्स दोनों को हुआ। आज जीरोधा 7 मिलियन से ज्यादा ट्रेड प्रोसेस करती है और लो ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से जीरोधा का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर जीरोधा का रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखोगे तो जीरोधा बेसिकली 4 तरीके से पैसे कमाती है। सबसे पहले तो इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेड पर फ्लैट 20 रुपीज चार्ज करती है। इसके बाद जीरोधा को एक्सचेंज रिबेट्स मिलता है जो एक्सचेंजेस हाई वॉल्यूम पर देती है, और जीरोधा के उन यूजर्स का जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस रखते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है ये भी जीरोधा का एक रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसके बाद फोर्थ है जीरोधा का अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो देखो, पहले जो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था कि रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे बिकॉज ऑफ हाई चार्जेस, जीरोधा ने इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से और जीरो ब्रोकरेज मॉडल से, जिस वजह से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करने लगे। और इस वजह से आज जीरोधा के पास 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है और ये हर महीने बढ़ ही रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।